जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। अब एक आध्यात्म पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आज आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके लाइफ में होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, कैसे लोगों के बीच में घिरे हो आप, और क्या कुछ ईश्वर आपको दे रहे हैं। सबसे पहली जो एनर्जी आई है, सबसे पहला जो मैसेज आया है ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि आपकी लाइफ में धन की मात्रा बढ़ने वाली है, आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी अपने कमल के फूल पर बैठी हुई आपकी तरफ आ रही हैं। बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है ये आपके लाइफ के लिए, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। किसी बिजनेस में आपकी ग्रोथ हो सकती है, किसी जॉब में आपका प्रमोशन हो सकता है, और या फिर न्यू जॉब लग सकती है, या फिर मनी से रिलेटेड अचानक से सडनली कोई फाइनेंशियल गेन आप कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हो। पर ये ओवरऑल आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आया है। भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं, ईश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी दोनों झोली फैला के रखें, दोनों बाहें फैला के रखें। उसमें कहीं ना कहीं से भगवान की तरफ से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है। अगला मैसेज है कि आप कुछ समय के लिए आप एकांत का अनुभव कर सकते हैं, अकेले में जा सकते हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अन्य किसी की ऐसा लग रहा है आपको ज़रूरत नहीं है, अन्य किसी की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी खुशियों के लिए अब किसी और की राह नहीं देखनी है, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है। ये जो टाइम आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ईश्वर आपसे जुड़ने के लिए आपके जीवन में ये समय दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब जगह एक शांत एकांत में आप बैठे हो और वहाँ सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो। अब तक आपके जीवन में जो कुछ दुख थे ना, जो कुछ तकलीफ़ें थी, दर्द था, कष्ट था, उन सब का ऐसा लग रहा है कि निवारण होने वाला है, उन सब का अंत आ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप बहुत रोए हो, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, आइसोलेशन में थे आप, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बातें करना नहीं। ऐसा लग रहा है कि आप रोए भी हो, और ये आंसू आप छिपा के रोए हो, किसी को दिखाए नहीं हो। ये दुख जो है, जिस भी तकलीफ से आप इतने, मुझे आप पेनफुल सिचुएशन में दिख रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि ये आपने किसी को दिखाया नहीं है, किसी को शो नहीं किया है इन सब चीज़ों को। ऐसा लग रहा है उस दुख को आपने अपने अंदर ही, अपने मन में ही रखा है। तो अभी यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, भगवान आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप के जीवन से उन सारे दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में प्यार आ रहा है, आपके जीवन में कंप्लीशन आ रहा है। आप अपने ही जीवन में अपने ही सोल के दूसरे पार्ट से मिलने वाले हैं। आपकी लाइफ, आपकी जर्नी एक अलग ही मोड़ पे जाने वाली है। ऐसा लग रहा है कि आप एक कंप्लीट जीवन का अनुभव करने वाले हैं। आपके सातों चक्र हील होने वाले हैं। आपका थर्ड आई चक्र प्लस क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, मुझे लग रहा है आपका जागृत होने वाला है। आप अपने लाइफ में मेडिटेशन और स्पिरिचुअल वर्क, आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने वाले हैं। भगवान आपसे कह रहे हैं कि जैसे ही आप उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे ना, तो आपके लाइफ में आप प्यार और शांति और हर एक चीज़ अपने लाइफ में आप खुद ही अट्रैक्ट करोगे, और वो ऐसा लग रहा है कि खुद ब खुद आपकी झोली में आकर गिरेंगी। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा साइन है ये। आपके अंदर की
अंदर का जो इनोसेंस है, आपके अंदर का जो भोलापन है, आपके अंदर की जो मासूमियत है वो बढ़ने वाली है। और आप बहुत ही अपने इनर चाइल्ड से जुड़ने वाले हो, अपने बचपन से जुड़ने वाले हो। आपका इनर चाइल्ड हील होते हुए दिख रहा है और आप कंप्लीशन की तरफ बढ़, मतलब आप अपने ही मन के खोए हुए इस बच्चे से फिर से मिलने वाले हो। बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत प्यारा मैसेज है भगवान की तरफ से आपके लाइफ के लिए। अब तक अगर आप अपने अस्तित्व को भूले हुए थे, अब तक अगर आप अपने आप को भूले हुए थे, लोगों के बीच में भी आप, जैसे होता है ना कि सिंह की एनर्जी आपकी है, लॉयन की एनर्जी है, और आप कुछ भेड़ियों, मेमनों, जो भेड़ होती हैं, सिप होती हैं, उनके बीच में भी आप डरे हुए से बैठे हो, क्योंकि आप अपने आप को खो चुके थे, अपने आप को भूल चुके थे, अपनी पावर को भूल चुके थे। पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी वो खोई हुई खोया हुआ आत्मविश्वास, खोया हुआ कॉन्फिडेंस, खोया हुआ विल पावर आपको फिर से भगवान आपको दे रहे हैं। और ये तब मिलेगा जब आप कुछ पल अपने आप बिताओगे। इसीलिए तो पहली एनर्जी आई है कि कुछ समय आप साधना में, मेडिटेशन में और एकांत में बिताने वाले हैं। ये आपके जीवन में समय ऐसा आ सकता है कि आपको लगे कि मैं अकेला हो गया हूँ, पर वो अकेला नहीं, वो एकांत है। आपके सोल को, आपकी आत्मा को भगवान से जोड़ने के लिए, और आपके अंदर की खोई हुई जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो आप अपने आप को ही भूल चुके हो, वो आपको वापस फिर से देना चाह रहे हैं। कुछ लोग आपसे जेलस की एनर्जी में आ सकते हैं, जल सकते हैं, ईर्ष्या कर सकते हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनमें अपनी पावर को, अपने इनोसेंस को, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बनाए रखें। अगर कोई ऐसी एनर्जी में आ रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कहीं भी। भगवान आपसे कह रहे हैं कि कहीं भी समझौता ना करें। अगर ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं तो आप जो सच है उसका साथ दें, सच का सामना करें, और ईश्वर हमेशा आपके पास खड़े हैं, डिवाइन हमेशा आपके साथ खड़े हैं। बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, बहुत अच्छी कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर। भगवान ऐसा लग रहा है कि आपको हर परेशानियों से, हर दुखों से निकालना चाह रहे हैं। ऐसे लग रहा है उनका हाथ आपके सिर पर रखा हुआ है। कहीं भी अपनी आत्मा से समझौता न करें, कहीं भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ न कर ले जहां आपका खुद का स्वाभिमान, आपके स्वाभिमान को ठेस लगे। भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्ट मैसेज है कि आप अपने इंटरनल बॉन्ड को समझें, आप अपने अंदर की एकाग्रता को समझें, अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उनको समझें, और अपने अंदर की, अपने मन की आवाज़ को सुने। क्योंकि देखिए, जो भगवान कुछ कहते भी हैं ना, तो उसे हमारी अंतरात्मा ही सुनती है। और हम अगर भगवान से कुछ आंसर सुनना चाहते हैं तो भगवान भी हमारे वहीं पे मैसेज देते हैं और हम उसे वहीं पर रिसीव कर पाते हैं। तो साक्षात डिवाइन, ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि आप अपने अंदर की तरफ झांकें और अंदर आपसे वो क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं उन्हें रिसीव करने की कोशिश करें। अपने सुर लय ताल को इस सृष्टि के साथ जोड़ें, इस यूनिवर्स के साथ जोड़ें, और उनके म्यूजिक पर, उनके रिदम पर आप नृत्य करें। जैसे प्रकृति में स्वर गुंजन होता है ना, जैसे प्रकृति में भगवान के इशारे पे सब कुछ होता है। जैसे एक बीज में से पौधा निकलता है, फिर वो वृक्ष बनता है, फिर वो फल फूल देता है। जैसे गर्मी के बाद आसमान में बादल आते हैं, फिर बारिश होती है। यहाँ कोई भी मनुष्य अपना कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ वो उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करता है। अब वो आप किस तरह से एडजस्ट कर रहे हो, खुशी के साथ, खुश मन से, या फिर बोझल मन से, एक हैवी एनर्जी से। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके लाइफ में जैसी भी परिस्थितियाँ हो, वहाँ पे आप अपने आप को सहजता से स्वीकारें, उस नेचर, उस प्रकृति से आप कनेक्ट हों, और उसमें हर पल, प्रतिपल आनंद का अनुभव करें, खुशी का अनुभव करें। आप खुद से
खुद को उनके साथ जोड़ें और जैसे नृत्य कर रहे हो, कोई नृत्य करता हो, कैसे झूम सा उठता है, वैसे आप उसमें झूमें, उसमें नाचें, क्योंकि ये नेचर, ये प्रकृति ही हम हैं। हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर है, स्पिरिचुअल बॉडी है, ये एक तरह से पूरी प्रकृति ही है। ये प्रकृति हमारा अंश है, हम प्रकृति के अंश हैं। तो इस कनेक्टिविटी को समझें, इस कनेक्शन को समझें और अपने आप को उनसे पूरी तरह जोड़ कर रखें। फिर देखिए कि आपकी ग्रोथ कैसे होती है, आपको हर चीज़ों का आंसर कैसे मिलता है, स्पिरिचुअलिटी में आप कैसे प्रति क्षण प्रति पल आगे की तरफ बढ़ते जाते हो, कैसे इस अनंत सृष्टि का अनंत ज्ञान आपको धीरे धीरे मिलने लगता है और आप एक विजडम प्राप्त करते हो और अपने आप में आते हो, अपने सोल के अवेकनिंग करते हो। बहुत अच्छी यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस थी और बहुत ही क्रम से थी। जो आपके जीवन में दुख विपत्तियां हैं वो दूर होती ही जा रही हैं। भगवान कुछ पल आपसे जुड़ेंगे, मिलेंगे। आपके अंदर का इनोसेंस, आपके अंदर की मासूमियत, आपके अंदर का भोलापन फिर से आने वाला है। आप अपने अंदर के अपने इनर चाइल्ड से जुड़ने वाले हो। अपने अंदर जो छिपे हुए छोटा सा वो बच्चा है, उससे आप फिर से मिलने वाले हो। तो आप सोचो कैसे आपके चेहरे पे स्माइल, कैसे आपके चेहरे पे खुशियाँ, कैसे आपके चेहरे पे मुस्कान फिर से भगवान लेकर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपनी अधूरी सोल को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पूर्णता का कार्ड आया है। तो आप अपने आप में है पूर्णता का अनुभव करने वाले हैं और माता लक्ष्मी का तो आशीर्वाद साक्षात दिख ही रहा है। तो ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें और जो कुछ भी ये मैसेज है ये सबके लिए है और जब भी आपको मिले तभी आपको ये भगवान की तरफ से ब्लेसिंग है। इतना आप समझ करके उन्हें ग्रेटिट्यूड करें, धन्यवाद करें। जय श्री कृष्ण।